हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू मास्टर ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिर्ज़ा उबैद। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन टैग का नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो दैट इज़ पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 और 6। सो आज हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं पार्ट 7 और पार्ट 8 के बारे में। सो कीप वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं हम हमारा टाइप 7। टाइप 7 में आपको कुछ ऐसे दिया रहेगा: ऑल ऑफ अस, नॉन ऑफ अस, एनी ऑफ अस, आइदर ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, एवरी वन ऑफ अस। तो अगर आपको अस दिया हुआ है तो आप वहाँ पे समझ जाना कि वहाँ पे आपको प्रोनाउन वर्ड क्या यूज़ करना है। जैसे आपको पता होता है एक्टिव से पैसिव में आप जाते हो तो अस की जगह पे आपको प्रोनाउन वर्ड यूज़ करना पड़ता है वी। अगर आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ यू, नन ऑफ यू, एनी ऑफ यू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, तो अगर आपको यू दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्टली समझ जाना डायरेक्टली वहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, प्रोनाउन वर्ड यू यूज़ होने वाला है। ओके, थर्ड पार्ट है इसमें ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एवरी वन ऑफ देम, एनी ऑफ देम, ठीक है। अगर ऐसे देम वाला पार्ट होगा तो वहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, प्रोनाउन वर्ड दे यूज़ होने वाला है। ओके, सो लेट्स डू इट। देखते हैं दो क्वेश्चन सॉल्व करके। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है। ऑल ऑफ अस आर इन्वाइटेड। सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, ठीक है। ऑल ऑफ अस आर इन्वाइटेड, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। उसके बाद कॉमा, फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको आर दिया हुआ है, ठीक है। सो लिख दिया आपने आर। क्वेश्चन पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव होगा, आरेंट। अब ऑल ऑफ अस, अस का क्या होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, आरेंट वी क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, एग्जाम्पल 1 को सॉल्व कर लिया। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर। अब देखो यहाँ पे ऑल आ गया तो ऑल क्या बना दिया इसको, ऑल ऑफ अस यहाँ पे क्या है, प्लूरल नंबर है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ आर। अब यहाँ पे नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन कॉपी करो, नन ऑफ अस वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। इतना लिख लिया, क्वेश्चन कॉपी कर लिया। उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद अब अगर पता है आपको नन ऑफ अस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नन ऑफ अस दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, आप यूज़ करने वाले हो प्रोनाउन वर्ड वी क्वेश्चन मार्क। बट अभी तक आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है वॉज, क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपने प्रोनाउन वर्ड वी लिखा है तो वी के साथ क्या आएगा आपका, वी के साथ आएगा वर, ठीक है, क्या आएगा, वर आएगा। और नन लिखा हुआ है तो बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए आंसर में हम वेरेंट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वेर वी, ठीक है। सो जो ऑल वाला पार्ट होता है वो कंसीडर किया जाता है प्लूरल नंबर, जो आपका नन है, एवरीवन है, एनीबडी है, सम वाला है, ये सब कैसे कंसीडर किया जाता है, ये सब कंसीडर किया जाता है सिंगल एंटिटी, सिंगुलर नंबर। ओके, मूव ऑन करते हैं टाइप 8 पे। टाइप 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेयर और नीड, ये दोनों बिहेव करते हैं एट अ टाइम। जैसे आपका डू डज डीड होता है ना, वो कभी कभी बिहेव करता है एज अ हेल्पिंग वर्ब और कभी कभी बिहेव करता है एज अ मेन वर्ब। सो बेसिकली डेयर और नीड भी क्या है, मेरे हेल्पिंग वर्ब है। कब हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं और कब मेन वर्ब बन जाते हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में डेयर नॉट और नीड नॉट आ गया तो वो बिहेव करने लगते हैं वहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब। और अगर ऐसे नॉट नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली दिया हुआ है तो वो वहाँ पे बिहेव करेंगे एज अ मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब के जैसे बिहेव करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखते हैं, दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। दे डेयर टू मीट चेयरमैन। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, दे डेयर टू मीट चेयरमैन, ओके, कॉमा लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे डेयर नॉट लिखा है कि डेयर लिखा हुआ है, डेयर लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे क्या बिहेव करेंगे, एज अ
मेन वर्ब बिहेव करेंगे, ठीक है। अब मेन वर्ब में क्या है, यस यस है, नहीं है। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डू। और क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, डोंट। ओके, ठीक है। और दे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डोंट दे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेयर क्या था, डेयर यहाँ पे बिहेव कर रहा था एज अ मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखो, सी नीड नॉट टू कम हियर। अब यहाँ पे सी डेयर नॉट टू कम हियर या नीड नॉट टू कम हियर, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे भी सी नीड टू मीट चेयरमैन। अब ये डेयर मैंने एक एक एग्जांपल ही लिया है, ओके। सो ये देखते हैं सॉल्व करके, सी नीड नॉट टू कम हियर, ओके। अब यहाँ पे नीड नॉट लिखा है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि डेयर नॉट या नीड नॉट आया तो वो कैसे बिहेव करता है, हेल्पिंग वर्ब के जैसा। अब नीड नॉट है तो यहाँ पे कॉमा लिखो और हेल्पिंग वर्ब क्या मिल गया आपको, नीड मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। नीड मिल गया हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव होगा, नीड सी क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, टाइप 7 और टाइप 8 को पढ़ लिया, ओके। अब इसके बाद देखेंगे टाइप 9 और टाइप 10, ओके। चलो, थैंक यू सो मच। सो अब हम देखने वाले हैं टाइप 9 और टाइप 10। टाइप 9 बेसिकली क्या होता है कि जब कभी कभी हमको नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है बट हमको पता नहीं होता कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर आपको ये वर्ड्स दिख जाते हैं आपके क्वेश्चंस में, देन ऑब्वियसली वो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो गया तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। सो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यू, लिटिल, नाइदर, नन, नो वन, नथिंग, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे नोबडी, ऐसे कुछ भी, मतलब कि ऐसे जो ये वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली सेंटेंस को क्या कर देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि हमारा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। सो ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन कॉपी कर दिया। सबसे पहला रूल है क्वेश्चन टैग का कि कॉपी द क्वेश्चन। सो सी रेयरली कम्स हियर। अब ये जो वर्ड दिख रहा है रेयरली, आपको यहाँ पे कहीं पे मिला, हाँ यहाँ पे है रेयरली। सो इससे ये सेंटेंस क्या बन गया, मेरा नेगेटिव बन गया। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो सबसे पहले क्या करो, कॉपी क्वेश्चन। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि 3 हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू, डज और डिड, ठीक है। अब चेक करते हैं मेरा मेन वर्ब। मेन वर्ब में एस और ई एस रहेगा तो मैं क्या लिखूंगा, डज लिखूंगा। इसके पहले मैंने जो पार्ट, ये क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके। सो डज लिख दिया। क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, रेयरली की वजह से क्वेश्चन क्या है, नेगेटिव है, तो डज नॉट नहीं आएगा। अब क्या लिखूंगा, डज, उसके बाद प्रोनाउन वर्ड। प्रोनाउन वर्ड क्या है मेरा, सी क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से क्या कर दिया हमने, फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। अगेन ये जो नो वन है ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन को नेगेटिव बना दे रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। अब आपको पता है कि नो वन या फिर नो बडी, एनीबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, इसके लिए हम लोग ने क्या यूज़ किया है, प्रोनाउन वर्ड यूज़ किया है दे। मैं इसके पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ ये भी, ओके। सो नो वन वॉज प्रेजेंट देयर, यहाँ पे नो वन के लिए प्रोनाउन वर्ड क्या आ गया, दे आ गया। अब आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज देयर आएगा कि वर देयर आएगा, बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा, तो वर दे, ठीक है। दे के साथ में वर आ जाएगा, वॉज नहीं आएगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके, ठीक है। और इस तरह से ये जो नेगेटिव वाला हो गया ये टाइप हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं टाइप 10। टाइप 10 क्या बता रहे कि हम टाइप 10 में क्या होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसके आंसर्स हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। हम विल यू भी लिख सकते हैं, वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं। और अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे हम,
उसका जो आंसर मतलब आएगा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट जो पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका आंसर विल यू या फिर वोंट यू, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, कॉपी कर लिया है, कॉपी क्वेश्चन, ओके। उसके बाद क्या, कॉमा, कॉमा करने के बाद अगर आपको दिख रहा हो कंसल्ट अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर से जाके सलाह लो। क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका आंसर मैं विल यू या वोंट यू दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ। सो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखता हूँ विल यू। अगर आप वोंट यू लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है डोंट प्लग द फ्लावर्स। अब ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस का आंसर क्या आएगा, विल यू, पॉजिटिव आएगा, ओके। सो डोंट प्लग द फ्लावर्स, पहले क्वेश्चन को कॉपी किया, कॉमा, फिर उसके बाद लिख दो विल यू, ठीक है। और इस तरह से आपने क्या कर लिया, टाइप 9 और टाइप 10 को पढ़ लिया। अब आगे इसके लास्ट टाइप है टाइप 11 और टाइप 12, अब हम देखेंगे आगे, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 11 और टाइप 12। ये क्वेश्चन टैग का लास्ट टाइप है और यहीं पे क्वेश्चन टैग हो जाएगा ओवर। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है टाइप 11 और टाइप 12 एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, सो प्लीज़ बी फोकस, ध्यान से देखिए, ओके। सो टाइप 11 क्या है, टाइप 11 में अभी आपने देखा इसके पहले कि टाइप 10 में इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लिख सकते हैं, और अगर नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव। यहाँ पे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें सैडनेस होती है। सैडनेस मतलब वो क्या होता है कि जो मतलब बोलने वाला पर्सन होता है वो क्या होता है, नाराज़ होता है या फिर दुखी होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में उसको क्वेश्चन टैग बनाते टाइम आपको क्या लिखना है, कांट यू, ठीक है। मतलब बेसिकली वो जो सामने वाला होता है गुस्सा होता है या फिर नाराज़ होता है, समथिंग ऐसा कुछ होगा। सो जैसे अगर मैं आपसे नाराज़ हूँ तो मैं बोलता हूँ यूज़ योर ओन व्हीकल, ओके। सो सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके ऑलरेडी लिख दिया है, कॉमा लिख दिया। अब उसके बाद यूज़ योर ओन व्हीकल, अब ये कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसमें सैडनेस दिख रही है या फिर गुस्सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली लिख देंगे कांट यू और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। माइंड योर ओन बिजनेस, अब इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब फिर से अगेन वो गुस्सा या नाराज है, ठीक है। क्वेश्चन कॉपी किया, कॉमा आया, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्टली लिख दो क्या, कांट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इस तरह से आपका टाइप 11 डन। अब देखते हैं टाइप 12। टाइप 12 मोस्ट ऑफ टाइम क्या किया जाता है, पूछा जाता है, इसमें लेट अस दिया रहेगा तो उसके लिए क्वेश्चन टैग बनाते टाइम क्या यूज़ करना है, शैल बी। और अगर आपको लेट हिम, लेट देम या लेट यू लिखा है तो आप क्या करोगे, विल यू लिखोगे डायरेक्टली, बिना सोचे समझे। यहाँ पे लिखा है लेट्स प्ले। लेट्स प्ले का मतलब होता है, लेट्स का मतलब होता है लेट अस। कभी भी ऐसे लेट्स लिखा हुआ ना, यू नहीं लिखा हुआ है, तो लेट्स लिखा हुआ है। लेट्स का मतलब ही क्या होता है, लेट अस, ठीक है। सो लेट्स प्ले मैंने कॉपी कर दिया है क्वेश्चन, उसके बाद कॉमा लिख दिया, और लेट अस दिया हो या लेट्स दिया हो तो आपको क्या करना है, क्या लिखना है, शैल वी क्वेश्चन मार्क, और इस तरह से काम हो गया। लेट हिम, लेट देम या लेट यू, लेट हिम वर्क। अब यहाँ पे लेट हिम वाले में क्या लिखना है आपको, विल यू। क्वेश्चन कॉपी करो, डायरेक्टली लिखो विल यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से मैंने इतने डिटेल्स में आपको क्या कर दिया है, क्वेश्चन टैग पढ़ा दिया है कि आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा है। आई थिंक सो कि इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नया टॉपिक मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड थैंक यू सो मच।